गुजरात में आणंद वडोदरा को जोड़ने वाला गंभीरा पुल ढहा, कई वाहन नदी में जा गिरे। हादसे में 9 लोगों की मौत, कई लोगों का रेस्क्यू। वडोदरा में महिसागर नदी पर बना है गंभीरा पुल। हादसे के बाद टैंकर पुल पर ही फंसा, मौके पर स्थानीय प्रशासन मौजूद। वडोदरा में पुल ढहने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। घटनास्थल पर जुटी लोगों की भारी भीड़। एनडीआरएफ की टीम के साथ स्थानीय लोग भी राहत बचाव कार्य में जुटे। गुजरात ब्रिज हादसे पर कलेक्टर डॉक्टर अनिल धामेलिया का बयान, कहा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, ब्रिज कैसे टूटा की जाएगी जांच। यूपी के कुशीनगर में आवारा कुत्तों का आतंक, 5 साल के मासूम पर हमला किया। इलाके में दहशत का माहौल, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने कैंटीन वाले को पीटा। एमएलए गेस्ट हाउस में खाना अच्छा न मिलने पर की पिटाई। यूपी के चंदौली में अश्लील गाने पर स्वास्थ्य कर्मचारी के डांस का वीडियो आया सामने। गाने पर थिरकते हुए नजर आए डॉक्टर प्रेम प्रकाश। कानपुर में पुलिस ही बनी किडनैपर। दरोगा ने साथियों के साथ मिलकर व्यापारी को अगवा किया। होटल में की लात घूसों की पिटाई। 5 लाख मांगे, 3 लाख मिलने पर छोड़ा। महाराष्ट्र के वाशिम में टोंग गांव टोल प्लाजा पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की है। टोल पर सुविधाएं न होने का आरोप लगाकर जताया विरोध। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू। यूपी के बलरामपुर में जारी है धर्मांतरण के आरोपी छांगुर के ठिकाने पर बुलडोजर कार्रवाई। 4 जेसीबी मशीन के जरिए तोड़ा जा रहा है छांगुर का घर। धर्मांतरण का सरगना जलालुद्दीन और छांगुर बाबा कागजी ट्रस्ट से जुटा रहा था फंड। बिना दुबई गए ही वहां की सरकार से जारी हुआ प्रमाण पत्र। लखनऊ में छांगुर बाबा और सिंडिकेट पर ईडी का शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू। 25 से ज्यादा भारतीय और 6 विदेशी बैंक खातों की हो रही है पड़ताल। 100 करोड़ के लेन देन और संपत्तियों की जांच में जुटी एजेंसियां। ईडी की जांच के घेरे में छांगुर बाबा को विदेशों से मिली रकम, विदेशी खातों में आ रही दिक्कतों के बाद में मनी ट्रेल खंगाल रही है एजेंसियां। छांगुर बाबा और उसके सिंडिकेट से जुड़े हुए लोगों की संपत्तियां, इसकी जांच की जाएगी। बिहार में इलेक्शन कमीशन के वोटर वेरिफिकेशन अभियान के खिलाफ सड़कों पर उतरा महागठबंधन। विपक्ष का चक्का जाम दिखा बेइज्जत। पटना में रेलवे ट्रैक पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी प्रदर्शन का हिस्सा बने, कर रहे विरोध प्रदर्शन। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा बिहार में मतदाता सूची ठीक करने से विपक्ष परेशान है। गंदी राजनीति कर रहा है विपक्ष। फर्जी वोटरों का समर्थन क्यों कर रहा है विपक्ष। तो अगर वोटर लिस्ट को लेकर के रिवीजन होता है तो आपको क्या परेशानी है? या तो आप कोर्ट में विश्वास करिए या सड़क पर विश्वास करिए। जब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है तो आज ये कौन सा दबाव बनाया जा रहा है? वोटर रिवीजन पर रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान। घुसपैठियों को वोट का अधिकार कैसे होगा? घुसपैठियों पर लगाम लगाना जरूरी। विपक्ष बेवजह प्रदर्शन कर रहा है, सही जगह ताकत दिखाए विपक्ष। चाहे वो रोहिंग्या हो कोई और हो, वो गलत तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम घुसवा लेते हैं। तो अगर ईमानदारी से काम हो रहा है तो परेशानी क्या है आपको? रविशंकर प्रसाद का विपक्ष पर जोरदार हमला, कहा बिहार में षड्यंत्र के तहत चुनाव जीतना चाहता है विपक्ष। जो देश के नागरिक नहीं उनके पक्ष में खड़ा होना बंद करे। तो इन तमाम परिस्थितियों के आलोक में एकमात्र संकेत यही है कि ये विपक्षी उन लोगों के कंधों पर इलेक्शन जीतने का षड्यंत्र करना चाहते हैं जो वोटर बनने की पात्रता नहीं रखते हैं। ट्रेड यूनियन ने बुलाया भारत बंद। 25 करोड़ कर्मचारियों की हड़ताल, सरकार की नीतियों का हो रहा विरोध। वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में दिखा भारत बंद का असर। सरकारी बसों का परिचालन प्रभावित। ट्रेड यूनियनों की तरफ से बुलाया गया भारत बंद। केरल के तिरुवनंतपुरम में भी भारत बंद का असर। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ में ट्रेड यूनियन ने भारत बंद का आह्वान किया। महाराष्ट्र के भिवंडी में भाषा विवाद में रिक्शा चालक और मराठी युवक में मारपीट। बनसे के दबाव में हिंदी भाषी रिक्शा चालक ने मांगी सार्वजनिक माफी। नामीबिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। होटल में प्रवासी भारतीयों ने ग्रैंड वेलकम किया। मोदी मोदी के नारे लगाए। मोदी से होटल के बाहर बच्चों से भी मिले पीएम मोदी। सभी का अभिवादन भी स्वीकार किया। नामीबिया के लोगों ने योग किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा बिहार में कानून व्यवस्था का हो चुका है आपराधिक इतिहास। अचेत अवस्था में है नीतीश कुमार। सीएम नीतीश को कर लिया गया है हाईजैक। बिहार में कोई कानून नाम की चीज नहीं रह गई है। कोई लॉ एंड ऑर्डर का जो है क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। अचेत हैं बेचारे, हाईजैक हो रखे हैं।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल सवारी पर स्कूलों की छुट्टी के आदेश को लेकर एमपी में सियासी घमासान। कांग्रेस ने बताया भेदभावपूर्ण, पूछा ईद और मुहर्रम पर क्यों नहीं होती छुट्टी। पढ़ाई से मकसद थोड़ी ना है, देश पढ़ाई के साथ साथ देश का संविधान भी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, बाकी त्योहार भी पढ़ते रहे, फिर उसके लिए भी करोगे क्या? फिर मुहर्रम पे क्यों नहीं करी छुट्टी? कांग्रेस पर बीजेपी का पलटवार, कहा कांग्रेस को महाकाल और राम से दिक्कत है, छुट्टी का फैसला बच्चों की सुविधा के लिए किया गया। कांग्रेस तो भगवान पर सवाल खड़ा करने के लिए ही पैदा हुई है। उज्जैन की गलियां भरी रहेंगी, बेटा बेटी निकल नहीं पाएंगे, उनको पढ़ाई तो छोड़ उनकी सेफ्टी का भी सवाल है। सावन के सोमवार की छुट्टी पर कांग्रेस के विरोध पर बीजेपी का तीखा हमला। रामेश्वर शर्मा ने कहा कांग्रेस आतंकियों को बिरयानी खिलाने में व्यस्त है, छुट्टी देना कलेक्टर का अधिकार है। सीएक्यूएम के आदेश पर मजिंदर सिंह सिरसा का बयान, कहा वाहन जब्ती के आदेश पर मिला है बड़ा बदलाव, हमने आवाज उठाई और असर भी दिखा। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लव जिहाद को बताया समाज के लिए जहर, कहा बच्चों को धर्म, संस्कृति और घर का खाना ही देगा सही संस्कार। एक सामाजिक समस्या है लव जिहाद की, जो देश के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे बच्चों को संस्कार, हमारे बच्चों को संस्कृति से अवगत कराने, हमारा धर्म बहुत महान है, हमारे महापुरुष बहुत महान है, इसका अध्ययन कराना। लखनऊ में सपा दफ्तर के सामने सरकारी स्कूलों के मर्जर के खिलाफ में लगा पोस्टर में लिखा ये कैसा राम राज्य, बंद करो पाठशाला, खोलो मधुशाला। सपा नेता जय सिंह प्रताप यादव ने अमेठी से आवाज उठाई। आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। रामलला और हनुमानगढ़ी के करेंगे दर्शन, त्रिवेणी वन सिटी में पौधारोपण भी करेंगे। सीडीएस जनरल चौहान ने चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश का गठजोड़ भारत के लिए खतरा बताया, कहा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा आज बाहरी और भीतरी दोनों मोर्चों पर बड़े बदलाव में है। परमाणु ब्लैकमेलिंग पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान का करारा जवाब, कहा आधुनिक संघर्ष ने दिखाया है कि खतरा किसी भी स्तर पर उत्पन्न हो सकता है और तेजी से बढ़ सकता है। आर्थिक और व्यापार सुरक्षा पर बोले सीडीएस चौहान, कहा आज वैश्विक सुरक्षा स्थिति अस्थिर अवस्था में है, दुनिया दो व्यवस्थाओं के बीच में संक्रमण कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीएमओ कानपुर को दी बड़ी राहत, कोर्ट ने निलंबन पर लगाई रोक। डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने फिर संभाला कार्यभार, प्रदेश सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। पूर्णिया नरसंहार को लेकर बड़ा खुलासा, शवों को तालाब में छिपाने की कोशिश की गई, आरोपियों ने सुनसान इलाके में सबूत को दबा दिया। दिल्ली पुलिस ने अवैध तरीके से रह रहे 5 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों में 4 पुरुष 1 महिला शामिल है। 2023 से दिल्ली में रह रहे थे अवैध बांग्लादेशी। हरिद्वार में अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज किया गया, प्रशासन ने सड़कों से हटवाया अवैध कब्जा, फुटपाथों पर लगे अवैध ठेलों को हटाकर खाली कराई गई जगह। अमरनाथ यात्रियों की कार उधमपुर के नरसू में डिवाइडर से टकरा गई, हादसे में 4 घायल हुए हैं। भगवती नगर बेस कैंप से निकला था ये काफिला। लखनऊ के लुलू मॉल के कैशियर मैनेजर पर रेप करके वीडियो बनाने का आरोप है, हिंदू महासभा ने कार्रवाई की मांग उठाई, लुलू मॉल को बताया लव जिहाद का बड़ा अड्डा। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक शातिर बदमाश को मुठभेड़ में किया घायल, पकड़े गए बदमाश के पास से अवैध हथियार बरामद। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, गोली लगने से 4 बदमाश जख्मी हुए हैं, घायलों में 25,000 के 2 बदमाश शामिल। यूपी के कानपुर देहात में पुलिस और बाइक चोरों के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 1 बदमाश घायल, फरार साथी की तलाश जारी। यूपी के नोएडा में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है, पुलिस मुठभेड़ में बदमाश हुआ जख्मी, कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध हथियार बरामद किए गए। दिल्ली के महिपालपुर इलाके में एक युवक की बेरहमी से हत्या, घर के बाहर 3 लोगों ने चाकू से गोदा, 3 आरोपी सगे भाई कुछ पहले हुए झगड़े का बदला लिया। आईजीआई एयरपोर्ट पर पुलिस बनकर घूम रहा 23 वर्षीय युवक, पुलिस ने फर्जी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया, आरोपी ने महिला स्टाफ को बनाया था निशाना। यूपी के कानपुर में बुजुर्ग की हत्या, छेड़छाड़ का बुजुर्ग ने किया था विरोध, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। यूपी के रायबरेली में सड़क किनारे मिला युवक का शव, मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है मृतक, मामले की जांच कर रही है पुलिस। उत्तराखंड के धारचूला में फटा बादल, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल, ग्रामीणों ने खुद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। जम्मू कश्मीर के मेढन में भारी बरसात के चलते उफान पर है नदी, सड़कों पर आया पानी, लोगों की बढ़ी परेशानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। महाराष्ट्र के नागपुर में बारिश ने बढ़ाई परेशानी, सड़कों पर कमर तक पानी भर गया है, घरों में पानी घुसने से सामान खराब हो गए हैं, एनडीआरएफ कर रही है राफ्ट के जरिए लोगों का रेस्क्यू। नागपुर के हालात पर प्रशासन की नजर, आईएमडी ने 11 जुलाई तक जारी किया भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, लोगों से सावधानी बरतने की अपील की।
छत्तीसगढ़ में बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश के चलते उफान पर नदियां पानी में फंसे 5 लोगों का सफल रेस्क्यू किया गया। यूपी के बुलंदशहर में भारी बरसात के चलते कई इलाकों में जल भराव, सड़कों पर भरा गंदा पानी, नगर पालिका की सफाई की पोल खुली। यूपी के बुलंदशहर में कुदरत का दिखा कहर, प्राचीन देवी मंदिर के अंदर भरा 2 फीट गंदा पानी, तस्वीरें आई सामने। ऋषिकेश में गंगा स्नान के दौरान हादसा, नदी के तेज बहाव में डूबी मां बेटी, एसडीआरएफ के रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यूपी के रायबरेली में फुट ओवर ब्रिज गिरने से मामला, ट्रक का हिस्सा ब्रिज से टकराया है। घटना का वीडियो सामने आया। हादसे में बाल बाल बचे लोग। उड़ीसा में भारी बरसात की वजह से रहायशी इलाके में घुसा जंगली हाथी, सड़क पर हाथी ने मचाया उत्पात, बाइक तोड़ते दिखे गजराज, लोगों में मचा हड़कंप। हरिद्वार में एक घर में घुसा जहरीला सांप, लोगों में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू किया। न्यू मैक्सिको के रुइडोसो में भीषण बाढ़ का कहर, 30 मिनट में नदी का जलस्तर 20 फीट बढ़ा, कई घरों को बहा कर ले गया बाढ़ का पानी। जानलेवा फ्लैश फ्लड के बाद में जारी की गई इमरजेंसी चेतावनी। न्यू मैक्सिको के रियो रुइडोसो में फ्लैश फ्लड के बाद तेजी से आया मलबा, अब तक 85 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 3 घायल, कई लापता है। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। अमेरिका के टेक्सास में भारी बाढ़ और बारिश ने मचाई तबाही, बाढ़ में करीब 160 से ज्यादा लोग लापता, अब तक 109 लोगों की जान गई। टेक्सास में बाढ़ के पानी में फंसे ड्राइवर का रेस्क्यू किया गया है। दमकल कर्मियों ने बचाई ड्राइवर की जान, तस्वीरें आई सामने। टेक्सास में आई बाढ़ को लेकर मौसम वैज्ञानिकों का बयान, कहा समुद्र और हवा में गर्म होने की वजह से बिगड़ते हैं हालात। न्यू मैक्सिको में बाढ़ ने बढ़ाई मुश्किलें, जलस्तर नदियों का बढ़ गया, निवासी कई फंस गए हैं, लोगों की मदद में जुटी टीम। मैक्सिको के पियोबिला में बर्फबारी का कहर, सड़कों पर कई फीट तक जमा हुई बर्फ, सड़क पर धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार, राहगीरों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। चीन के पूर्वी तट पर फिर आया तूफान, कई इलाकों में हुई तेज बारिश, लोगों से की गई घरों में रहने की अपील। नेपाल चीन सीमा पर बाढ़ आने से बहा पुल, अब तक करीब 20 लोग बह गए, हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों को निकाल रही है। रोमानिया के जंगलों में आग का तांडव देखने को मिला है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाने के लिए डाला पानी, हेलीकॉप्टर और ट्रकों की मदद से आग बुझाने का काम जारी। दक्षिणी फ्रांस में जंगल में लगी आग ने मचाई तबाही, हजारों एकड़ क्षेत्र को तबाह किया गया, आग पर काबू पाने में जुटी है टीमें। फ्रांस के मर्सिले में आग का कहर, आग बढ़ने की वजह से उड़ानें स्थगित कर दी गई हैं, यात्रियों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना, मदद में जुटी टीमें। बाली में हुआ ज्वालामुखी विस्फोट, हालात को देखते हुए उड़ानें रद्द की गई, ज्वालामुखी विस्फोट की भयानक तस्वीरें सामने आई। आर्मेनियाई संसद में कथित तख्तापलट साजिश पर बहस के दौरान जमकर हाथापाई हुई है। एमपी आर्तुर पर कार्रवाई के दौरान भिड़ गए सांसद। विपक्षी नेता क्रिस्टीन ने संसद में बाहरी लोगों की घुसपैठ का आरोप लगाया। बालोच एक्टिविस्ट महरंग बलोच की गिरफ्तारी के बाद पहली तस्वीर, 3 महीने की हिरासत के बाद में महरंग समेत कई कार्यकर्ताओं को कोर्ट में पेश किया गया, सुरक्षा सख्त दिखाई दी। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने इस्लामाबाद का किया दौरा, पाकिस्तान में आयोजित आधिकारिक बैठकों में शामिल होंगे तुर्की के विदेश मंत्री। यमन के हुती विद्रोहियों ने लाल सागर के मालवाहक जहाज पर अपने घातक हमले का वीडियो जारी किया, जहाज पर विस्फोट होते हुए नजर आए, आसमान में छाया धुएं का गुब्बार। गाजा पर हमले के बाद आसमान में दिखा धुएं का गुब्बार, गाजा में इजरायली सेना का अभियान जारी, आईडीएफ की तरफ से किए गए कई हमले। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के बाद बोले इजरायली पीएम नेतन्याहू, इजराइल को गाजा में अभी भी पूरा काम करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस कैबिनेट रूम में किए गए बदलावों के बारे में दी जानकारी, रूम में किए गए सजावटी बदलावों के बारे में बताया।